8.2 का पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन था दोस्तों, इसलिए उसे हल करते समय लगभग 20 मिनट का वीडियो हो गया था। इसलिए दोस्तों जब वीडियो थोड़ा रहेगा तो आप पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे दोस्तों। और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 2.1 का। तो पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर 2 × 10⁻³ अपान 1 + 10² 30। चलिए दोस्तों हल करते हैं। हल बराबर 210 30 1 + 10² 30। तो 2 × 10 का मान 1/√3 प्लस 1 √30 10 का मान क्या होगा 1/√3। ये मान हुआ का होल स्क्वायर। 2 × 1/√3 1 + 1 का होल स्क्वायर 1 √3 का होल स्क्वायर है 3 ही होगा, बराबर 2 3। ये मान आ गया 2 × 2 √3। तो यहाँ पर देखो हर नहीं बराबर है, इसके नीचे एक लिख सकते हैं हर नहीं बराबर है 3 × 3 प्लस 1 × 1। यहाँ पर क्या आएगा 3। ये हुआ दोस्तों 4 कैटेगरी में गया, तो इसको सबसे ऊपर कर देते हैं। तो क्या हो गया 2 × 3 बन गया। क्या बन गया 2 × 3 बन गया। और क्या बन गया दोस्तों ये बना 4√3। ये बन गया दोस्तों। अब चलिए आगे हल करते हैं। 2 × 2 2 दूना 4, क्या बचा 3/2√2। क्या करें दोस्तों यहाँ पर जो अंडरवुड होता है ये दिक्कत करता है। √3 का परिमेयीकरण कर दें, तो इसका गुणा करेंगे यहाँ पर 3√3 और इसका गुणा यहाँ पर करेंगे 2 अंडरवुड में अंडरवुड का गुणा होगा, तो क्या बन जाएगा 3। 3 से 3 कट गया, क्या आया √3/2 ये मान आया। और ये कितने का मान होता है दोस्तों। अब यहाँ पर अब ऑप्शन से आपको लेना पड़ेगा, यहाँ से लेना ऑप्शन जो ए है हमारा sin 60 अंश का मान होता है √3/2। तो दोस्तों यही मान हमारा आया है √3/2। तो दोस्तों क्या मानेंगे हमारा कि पहला कोई आंसर सही है। तो हमारा कौन सा सही है इसमें से, पहला सही है। इस प्रकार चेक करेंगे इसे। दूसरा क्वेश्चन हमारा दोस्तों 1 - 10² 45 अंश 1 + 10² 45 अंश 10 90 अंश आपने दिया है, sin 45 अंश 1 और 0। तो हल करने के बावजूद पता चलेगा क्या है हमारा। तो चलिए हल करते हैं। तो 1 - 10 45 अंश का मान है 10² 45 अंश है, 10 45 अंश का मान होता है 1 का होल स्क्वायर 1 + 1 का होल स्क्वायर। क्या आएगा 1 - 1 का होल स्क्वायर का 1 ही होगा, 1 + 1 का होल स्क्वायर का 1 ही होगा। ये से ये कट गया, ऊपर 0 नीचे 2। तो दोस्तों ऊपर 0 तो मान 0, कौन सा मान सही है इसमें से, डी आंसर। ऊपर 0 तो मान 0, दुनिया में जान जाना जो 0 से ऊपर हो 0। समझ में आवा। दूसरा क्वेश्चन है sin² a बराबर 2 × sin a बराबर तब सत्य होता है जब a बराबर होता है 0 के 30 के 45 के 60 के। अब 0 किसके बराबर होगा कि ये दोनों मान बराबर हो गए। तो पहले a का मान हम 0 रख के देखते हैं। तो हल बराबर sin² a बराबर 210 a बराबर यही पहले उतार लिए हैं। अब मान ले क्या मानेंगे a बराबर 0 अंश, तो यहाँ पर रख दें sin² 0 अंश बराबर 2 sin 0 अंश।
ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर क्या हमारा मान रखेंगे, साइन स्क्वायर का मान क्या होता है। अब साइन 0 अंश का मान क्या होता है 0, 0 का होल स्क्वायर 0 बराबर 2 इंटू 0, 0 का होल स्क्वायर क्या आएगा, जहाँ तक है 0 होगा और यहाँ पर 0 होगा। दोनों पर किस पे डिपेंड किया, ये साइन 0 अंश पे ये मान बराबर है, तो बराबर 0 के लिए ये मान सत्य है। फर्स्ट हमारा सही है। दोस्तों हमारा चौथा सवाल है 2 इंटू 10 30 अंश अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश बराबर है कॉस 60 अंश के, साइन 60 अंश के, टेन 60 अंश के, साइन 30 अंश के। चलिए दोस्तों हल करते हैं, उसके बाद पता चलेगा कौन मान किसके बराबर है। तो हल बराबर 2 10 30 अंश अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश। तो हल करते हैं 2 इंटू 10 30 अंश का मान होता है 1/3 अपान 1 माइनस 1 अपान √3 का होल स्क्वायर अपान 2 1 2 √3 अपान 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 √3 का होल स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर 3 मिलेगा। ये हो गया दोस्तों। अब 2 √3 अपान ये क्या होगा दोस्तों, फिर यहाँ पर देखो अब 3 1 3 हाँ नहीं बराबर है, और फिर 3 1 3 और 1 1 1 और फिर 3 1 3। ये हो गया दोस्तों। अब चलिए हम गुणा करते हैं। तो 4 कैटेगरी में है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, 3 दूना 6 या फिर ऐसे लिख दिया, और ये वाला इस पर रह जाएगा। तो √3 क्या बचेगा, 3 में से 1 गया 2, ये मान बचा। अब क्या करना है, फिर वही परमीकरण करेंगे, किसका, सिर्फ √3 का। तो यहाँ पर 2 इंटू ऐसे कर दे दोस्तों, 2 2 क्या करें काट दे, तो क्या बचा हमारा 3 √3, ये मान बचा 3 √3। देखो दो आप परमीकरण कर लीजिएगा, आपका सबसे अच्छा हो जाएगा। ये मान हुआ, इसका गुणा इसमें 3 √3 और इसका गुणा इसमें, तो 3 में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ 3 प्राप्त होगा। ये कट गया, क्या है दोस्तों हमारा √3। किसका मान है, चलिए अपना ऑप्शन चुनते हैं। तो √3 मान होता है हमारा दोस्तों सी का मान, सी अर्थात 10 60 अंश का मान होता है √3 का मान, √3 बराबर 60 अंश होता है। दोस्तों ये जो सभी मान हैं आपको याद होना चाहिए। आप कहाँ याद कर सकते हैं दोस्तों, इस वीडियो के नीचे हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया होगा कि आप वहाँ से जाके 5 फिंगर्स द्वारा सभी मान निकाल सकते हैं, सिर्फ 5 अंगुलियों से। जो हमारी 5 अंगुलियाँ बनी है ना, जाके उससे सभी मान आप रट सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हुआ। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये दोस्तों क्वेश्चन समझ लो पेपर में रखा रहेगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वेरी क्वेश्चन लिखा गया है। ये हम जब दिए थे तब हमारे मतलब पेपर में आया था ये क्वेश्चन नहीं सेम नहीं था, मतलब बस सवाल क्वेश्चन हल्का सा अलग था। जो नियम का वो फॉलो होना चाहिए। यदि 10a + b बराबर क्या, 10a + b बराबर √3, ये आपका पता होना चाहिए। √3 10 कितने का मान होता है, और यहाँ पर क्या कहा 10a - b बराबर 1/√3, 1/√3 10 कितने का मान होता है, ये आप दोनों पता होना चाहिए। फिर कहा है थीटा, क्या है थीटा 0 अंश है, जो ए बी का मान 0 अंश से बड़ा होगा पर 90 अंश से छोटा या बराबर होगा। a + b बराबर 90 अंश के बराबर होगा या छोटा होगा पर 0 अंश से बड़ा होगा, ये फॉलो होना चाहिए। और a का मान b के मान से बड़ा होना चाहिए। तो मान लो अगर a बराबर 45 अंश है तो b बराबर 30 अंश है, a बराबर 60 अंश है तो b बराबर 30 अंश आना चाहिए। तो ऐसे नियम फॉलो करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने माध्यम से।
तो हल बराबर क्या दिया है, क्या दिया है 10a प्लस b बराबर √3। √3 10 कितने का मान है, आपको पता होना चाहिए कि 10 कितने अंश का मान है। ये 10 60 अंश का मान है। 1 प्लस b, देखो क्या हो गया, 10 गायब हो जाएगा, 10 गायब हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1 प्लस b बराबर 60 अंश। समीकरण नंबर 1 ये हुआ। अब वही प्रथम चरण हो गया, अब द्वितीय चरण फॉलो करेंगे। 2 समीकरण हमको मिलेगा, 10a माइनस b बराबर 1/√3। अब ये 10 कितने का मान होता है, 1/√3, 10 30 अंश का मान होता है। यहाँ पर 1 माइनस a माइनस बी, 10a माइनस बी। अब 10 गायब हो जाएगा, बचेगा a माइनस बी बराबर 30 अंश। ये हुआ, क्या हुआ, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, यहाँ एक भी प्लस में है, एक भी माइनस में है, एक भी प्लस में है ना, तो जो दोनों को जोड़ेंगे। अगर दोनों सेम रहता है तब घटाते हैं, ये मान ध्यान होना। दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि a प्लस है तो काहे नहीं घटाएंगे, करते हैं हम। जब यहाँ पर जब एक दूसरा विपरीत रहता है तब वहाँ पर हम जोड़ लेते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से जोड़ने पर एक निगेटिव एक पॉजिटिव है ना, तो जब एक निगेटिव एक पॉजिटिव आता है तो हम दोनों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा समीकरण समीकरण 2 को समीकरण 1 में जोड़ने पर। अब चलते हैं दोस्तों। अब क्या है, ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ये तो पहले नंबर कट जाएगा दोस्तों, कट गया। अब a 2a प्लस 60 और 30 90, ये आ गया दोस्तों, क्या मिला 90। अगर बराबर है, यहाँ पर गुणा लगा है, क्या लगा है, दोनों के बीच में गुणा लगा है, तो यहाँ से क्या करते हैं, काट देते हैं। 2 तो 2 चौके 8, 10 हो गया, 2 5 10। ये बराबर कितना मिला दोस्तों, 45 अंश। तो a का मान 45 है तो b का मान इससे कम होना चाहिए, ये ध्यान रखना भाई, नहीं तो क्या मामला क्या हो जाएगा, क्योंकि क्या है मामला, a का मान b से बड़ा होना चाहिए। भाई नियम क्या लगा है, यहाँ पर नियम लगा है, आपको नियम दिखा दें। यहाँ पर नियम लगा है कि जो a का मान है b के मान से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो नियम गलत हो जाएगा भाई। तो a का मान 45 आया तो b का मान और कम आना चाहिए। तो चलते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 की तरफ चलते हैं। समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ है, क्या लिखा है यहाँ पर, a प्लस b बराबर 60 अंश। a का मान 45 अंश प्लस b बराबर 60 अंश, तो b का मान क्या आया, 60 माइनस 45, क्या हो गया 15 अंश हो गया। तो ए बी का मान क्या आया, ए का मान क्या आया 45 अंश और बी का मान क्या आया 60 अंश, सॉरी 15 अंश, दिस आंसर। चलिए अपने अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा, 4 क्वेश्चन है भाई, इसके बाद ये चैप्टर और क्या बोलते हैं 8.2 क्लास हो जाएगा। फिर अगले जो एक्सरसाइज पे जाएंगे 8.3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर बार वहाँ से क्वेश्चन पूछा है 8.3 से। अब जब बताएंगे तो बताएंगे। चलिए अब अपने क्वेश्चन की तरफ 4 पे चलते हैं। क्या लिखा है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन हमारा, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन से सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर पुस्तिका में पुष्टि करें। कौन कौन से सत्य है या असत्य है, साइन a प्लस बी बराबर साइन ए बी, सत्य या असत्य, हल सिद्ध करेंगे। मानकर a बराबर
30 अंश, बी बराबर 60 अंश। मान रख के हल करें। साइन 30 प्लस 60 अंश बराबर साइन ए 30, साइन बी 60। साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान √3/2 इतना हुआ। अब ये हो गया साइन 90 अंश का मान 1, ये हुआ। उसके बाद अब इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, हमको मिलेगा 1 प्लस √3। फिर यहाँ पर दोनों समान है इसलिए एक ही खंड लिखा जाएगा, बराबर नॉट बराबर 1 के। तो क्या आया आंसर, असत्य आया। इस प्रकार मानकर हम यहाँ से पुष्टि कर लेंगे फर्स्ट का आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर। सेकेंड 4 का सेकेंड क्वेश्चन। थीटा में वृद्धि के साथ साइन के सभी मान में वृद्धि होती है। मतलब अगर थीटा का मान हल करें यहाँ से का थीटा वृद्धि कर लें, थीटा बराबर 0 अंश, 45 अंश, 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश। अगर थीटा के स्थान पे रखे तो साइन के मान में वृद्धि होगा, बताओ जल्द से। हाँ होगा, सत्य है ये, क्योंकि कारण यहाँ पर नीचे लिखेंगे। साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 अंश का मान 1। तो क्या होगा, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो ये सभी मानों में वृद्धि हो रही है, दिस आंसर। चलिए अगले चलते हैं। तो क्या लिखा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस है, कॉस थीटा के मानों में वृद्धि होती है। आइए देखते हैं हल। थीटा बराबर फिर वही रखेंगे 0 अंश, 30 अंश, 45, 60 अंश, 90 अंश, ये सब मानना पड़ेगा। तो चलते हैं कॉस 0 की तरफ। कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। हाँ दोस्तों, जब फर्स्ट मान 1 हो जाए तो उसके अंदर का मान कम ही होगा। कॉस 30 अंश का मान √3/2 होता है। कॉस 45 का मान, दोनों 45 का सेम होता है, साइन और कॉस का। तो क्या आ जाएगा, 1/√2। अब फिर आगे कॉस 60 अंश का मान, तो कॉस 60 अंश का मान 1/2। कॉस 90 अंश का मान, इनका 0 होता है। तो इनका लास्ट में 0 आया। जब लास्ट में 0 आया मतलब वो घट रहा संख्या, वृद्धि नहीं हो रही है, इसलिए क्या है ये असत्य, दिस आंसर। जहाँ दोस्तों मिस्टेक हो कमेंट बॉक्स में लिख के बस ज़रूर बताना आपको समस्या कहाँ हो रही है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ग्रुप में शेयर कर दें और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आधा देखा हुआ वीडियो कोई भी वीडियो हो तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। असत्य, थीटा के सही मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। असत्य क्यों, हल करके देखें तब तो पता चलेगा। देखो, अगर मान लो थीटा बराबर हम पहले 0 और 0 ले लें, थीटा बराबर 0 ले लें, तो हल करके देखिए दोनों का मान क्या आता है। साइन 0, सॉरी थीटा बन जा रहा है, साइन 0 बराबर कॉस 0।
क्या बराबर आएगा मान, देखो साइन 0 का मान क्या होता है 1, साइन 0 का 0, कॉस 0 का 1 होता है। सॉरी दोस्तों, तो साइन 0 का 0, कॉस 0 का 1, नाड़ बराबर हो गया ना, तो क्या हुआ, ये असत्य हो गया। यही पीछे लिख के दाई ले का असत्य क्या असत्य है। यो दोस्तों आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहा है कि a बराबर 0 का a बराबर 0 डिग्री दिया है। तो a बराबर 0 डिग्री पर कॉस, सॉरी यहाँ पर ए रहे, ये एंगल हमको यहाँ से लेना है, पर परिभाषित नहीं है। a बराबर 0 पर कॉस a परिभाषित नहीं है, a बराबर 0 पर कॉस a परिभाषित नहीं है। अब देखते हल कर लें। a बराबर 0 का है और कहा है कॉस a, तो कॉस a के स्थान पे 0 ले लें। कॉस 0 का मान क्या होता है 1, क्या है ये परिभाषित है, परिभाषित है, तो क्या है ये सत्य है। थैंक यू दोस्तों, ये हमारा जो हमारा एक्सरसाइज 8.1 8.2 दोस्तों, ये वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। दोस्तों ये वीडियो जाके पहले देख ले। अगर त्रिकोणमिति अपना बेस्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले ट्रिगोनोमेट्री, जिसे कहते हैं दोस्तों त्रिकोण मिति। दोस्तों आप ये नाइन्थ में नहीं पढ़े, ना ही 8 में पढ़े, इसलिए आपको दिक्कत करेगी। इसलिए हम बेस से लेकर हाई लेवल तक पढ़ा रहे हैं। तो इस मतलब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने 2-3 वीडियो डाला है जिसमें सिर्फ फार्मूले हैं। तो फार्मूले अपना पहले बेस मजबूत कीजिए, उसके बाद अगला वो हमारी जिम्मेदारी है आपको पढ़ाने की। तो आज की वीडियो बस इतने हैं। वॉचिंग दिस माय वीडियो।